नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दशकोर। आज के इस एपिसोड पे हम बात करेंगे स्नोरिंग के बारे में। हम देखते हैं जब भी बात हम कराटे की करते हैं तो बहुत लोग कराटे से परेशान रहते हैं। वो इससे निजात पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कराटे ना हो, लेकिन क्या करना है इसके लिए, क्या इसका इलाज है वो समझ नहीं पाते। हम इसी बारे में आज हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। सबसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें कराटे के बारे में तो बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं, लेकिन इसका कुछ इलाज भी है, बहुत लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। मैं तो सबसे पहले जानना चाहेंगी किसी को कराटे आ रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो कराटे आने की कंडीशन में आम भ्रांति ये होती है लोगों की कि बहुत गहरी नींद सो रहा है, बहुत अच्छे से सो रहा है। सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिसको कराटे आ रहे हैं वो अपनी पूरी तरह से नींद में नहीं सो रहा है, वो स्लीप को लैक कर रहा है। कराटे आने की वजह से वो दिन भर ऊँघता रहेगा, हमेशा उसको मन करेगा सोता रहूँ, उसकी नींद पूरी रात को नहीं होगी और अलग-अलग तरह की समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्याएँ उसको हो सकती हैं। तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कराटे आना एक बीमारी है। एक फ़िज़िकल बीमारी तो है ही, एक सोशल स्टिग्मा भी है क्योंकि अगल-बगल अगर कोई आपके सो रहे हैं तो वो भी नहीं सो पाएँगे। कई तो आजकल विदेशों में, इंडिया में तो शायद अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, विदेशों में तो डिवोर्स भी हो रहे हैं इससे। पत्नी पति को छोड़ के भाग जा रही है या पति पत्नी को छोड़ के चला जा रहा है क्योंकि कराटे बहुत लेते हैं। उसके अलावा जो कराटे आते हैं तो उसका जो कारण होता है वो साँस के रास्ते में, साँस को नाक से फेफड़े तक पहुँचने में कहीं न कहीं अवरुद्धता होती है, कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन का स्पॉट जो है वो है या तो नाक में होगा, या तो नाक के पीछे वाले भाग में जिसको नेज़ोफेरिंक्स बोलते हैं वो होगा, या तो ओरोफेरिंक्स जो गले वाला पार्ट है वहाँ पे होगा। तो नाक में जो ऑब्स्ट्रक्शन का कारण होता है वो नॉर्मली होता है नाक की हड्डी का टेढ़ापन होना, उसके कारण से सांस रुकती है। उसके पीछे जाएंगे तो ये बच्चों में कॉमन कारण होता है एडिनॉइड। एडिनॉइड नाक के पीछे का एक मस्सा होता है जो सारे बच्चों में होता है, जो 12-13 साल की उम्र में खुद ब खुद रिग्रेस कर जाता है। तो उस तरह के कई सारे बच्चों में भी कराटे की प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब बच्चे सांस लेते हैं तो एडिनॉइड उनमें कई बार बहुत बड़े बड़े होते हैं, नाक के पीछे का जो मस्सा है 7-8 साल के बच्चों में, और वो बड़े होते हैं तो वो सांस के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो बल्की टंग और शॉर्ट नेक, जिनकी छोटी गर्दन होती है, वो जब सोते हैं और बल्की टंग होता है, टंग उनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो टंग फॉल करता है पीछे और सांस के रास्ते को अवरुद्ध करता है। तो ये सब कारण है, नाक से लेकर के फेफड़े तक के रास्ते में ये सब जगह है जहाँ अवरुद्धता हो सकती है। क्लोजली हमें वर्कआउट करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। कई बार एंडोस्कोपी, स्लीप एंडोस्कोपी की जाती है देखने के लिए कि अवरुद्धता कहाँ है। नाक के लेवल पर है, नेज़ोफेरिंक्स नाक के पीछे वाले भाग के लेवल पर है, या जीभ वाले भाग के लेवल पर है। इसका मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है, वो इन्वेस्टिगेट करने के अकॉर्डिंग। अगर सिर्फ नाक की हड्डी के कारण अगर खराटे आ रहे हैं या एडिनॉइड की वजह से खराटे आ रहे हैं तो ऑपरेशन से इसको ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा सीपैप मशीन दी जाती है जिनको बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं और सर्जिकली उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे जीभ की वजह से अगर खराटे आते हैं तो वो सीपैप मशीन ही उनको सजेस्ट की जाती है, जो एक मशीन होता है जो सोते टाइम लोग लगाते हैं। जी। और साथ ही सर कराटे को लेके ही आज मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, वो कहते हैं कि अगर नाक पे लगाते हैं तो इससे ठीक हो सकता है, कराटे नहीं होंगे। तो इस ये क्या लाभदायक होता है? मुझे नहीं लगता लाभदायक है। परमानेंट वो इलाज है, वो बड़ा अनईजी होता है। उससे वो कुछ बैंड वैंड आता है जो नाक में ऐसे लगा लेते हैं, तो उससे बढ़िया वो नाक में लगाते हैं और खराटे ठीक हो जाते हैं। वो इसीलिए खराटे उनके ठीक होते हैं क्योंकि वो नेजल वाल्व एरिया को ब्रॉड कर देता है, हवा चली जाती है। तो उससे बढ़िया ऑपरेशन करा लो ना नाक का ऑपरेशन करा, जो हड्डी टेढ़ी उसको परमानेंट सीधा कराओ। वो सब बैंड वैंड लगा के कोई फायदा नहीं। हाँ, सीपैप मशीन आती है जिनमें ऑपरेटिवली पेशेंट ठीक नहीं हो सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनमें सीपैप मशीन दी जाती है जो प्रेशर से हवा को अंदर फेंकता है और जिससे खराटे बंद हो जाते हैं। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी आपको लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।